अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ़ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन को लेके। आज जनाब मज़ेदार दो सफ़र है और जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास ऑफर फ्राइज़ मौजूद हैं और ऑफर फ्राइज़ के बारे में हम बता चुके हैं आपको कि हमें बड़ा नाज है और बड़ा फ़ख्र है इस बात पे कि ये 100% पाकिस्तानी ब्रांड है और 100% ऑर्गेनिक यानी कि कुदरती आलूओं से तैयार करदा ऑफर फ्राइज़। इंटरनेशनल बहुत सारे ब्रांड्स हैं मार्केट में जो हैं, पाकिस्तान में भी आते हैं। कुछ बड़े बड़े ऐसे डीलर्स हैं जो उनको इंपोर्ट करते हैं, लेकिन उनकी ये गारंटी नहीं होती कि उसके अंदर किस किस चीज़ का मिक्सिंग है या वो जो आलू हैं वो ओरिजिनल ऑर्गेनिक हैं या आर्टिफिशियल जो फीड किया जा रहा है या तैयार की जा रही है वेजिटेबल, मुख्तलिफ़ कॉम्बिनेशन और मुख्तलिफ़ केमिकल्स और मुख्तलिफ़ कलर के साथ। कुदरती जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अता की है कुदरत के साथ, वो तख्लीक मेरे रब के हाथ में है, वो किसी इंसान के हाथ में आ ही नहीं सकती। ये हमारा ईमान है और हम अपने इस ईमान पे बड़े मजबूत हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हमें कुदरती अज्जा, कुदरती चीज़ें अता की हैं, सेहत भी उसी में है, ताकत भी उसी में है और फ़ायदा भी उसी में है। हमारे पास बीमारियां और डिजीज़ जब आना शुरू होती हैं कि जब हम कानून कुदरत को चेंज करने की कोशिश करते हैं और अपनी आप को बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा और बहुत ज़्यादा एडवांस और बहुत ज़्यादा अपग्रेड समझते हैं और हम फिर मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्टिंग फूड की तरफ और केमिकल मिक्सिंग फूड की तरफ और आर्टिफिशियल फ्लेवर की तरफ भागते हैं, वहाँ फिर ख़राबी आ जाती है। बड़ा ब्रांड है जनाब और ऐसा नहीं है कि कोई छोटा सा नाम है, एक अरसे बाद इनका वजूद में आया ये और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अपने म्यार और अपनी क्वालिटी को मेंटेन करके रखा है। तो आज जनाब मेरे पास ओपा है और ओपा के साथ हम बनाएंगे कुछ ख़ास चीज़ें, कुछ मज़ेदार चीज़ें। मेरी कोशिश होगी कि दूसरा सफ़र कुछ यूनिक, कुछ मज़ेदार और ऐसा बना दूँ कि बच्चों के लिए वो झटपट भी हो, मज़ेदार भी हो और जायकेदार भी हो और बच्चे मजबूर हो जाएं उसको खाने के लिए। और कोशिश मेरी होगी, बाकी सब मेरे रब की रज़ा के साथ होना है। चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला सफ़र है जनाब फ्राइड चिकन विंग्स। अच्छा, फ्राइड चिकन विंग्स की कुछ ख़ास बातें मैं आपको बता दूं ताकि आप समझ जाएं कि इस अगर फ्राइड चिकन आपने बनाना है, चिकन विंग्स बनाना है, खा वो किसी भी स्टाइल के हों, किसी भी कंट्री के हों, प्लीज़ खाल वाले चिकन विंग्स हमने लेने, इस चीज़ का ख्याल रखेंगे, ठीक है। हम न जाने कुछ पाकिस्तानी फैमिलीज़, कुछ लोग या पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे हैं जो इस खाल को हराम कहते हैं या मुकरू कहते हैं, या ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक स्कीन है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाई है, तो इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और इसको वॉश करके धो के जब हम इसको फ्राई करते हैं तो इसका जो कुदरती फ़ैट है इस स्किन का, वो गोश्त के अंदर आ जाता है और उससे जायका बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में एक बड़ी फ्रेंचाइज चेन है जनाब, जो शायद ही कोई ऐसा मुल्क हो दुनिया में जहाँ अवेलेबल ना हो, और उस फ्राइड चिकन के पीछे जो जायका है असल, वो चिकन की ये स्किन है। इसके बगैर उनकी प्रोडक्ट कंप्लीट नहीं होती। हमें थोड़ा सा कुदरती सिस्टम की तरफ अगर हम देखें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बहुत सारे जायके, बहुत सारी चीज़ें अता की हैं। बस बात यह है कि हमको समझना और उसको स्टाइल में लेके आ जाना। बच्चे बड़े ज़िद्दी होते हैं, तो आज मेरी कोशिश होगी, अभी तक इंशाअल्लाह ताला जो प्लानिंग है मेरे पास, कि वो बच्चों के लिए मज़ेदार और बड़े भी शामिल हैं, उसमें ऐसा नहीं है। चलें जनाब, शुरू करते हैं। सबसे पहले चिकन विंग्स दुनिया में अगर मैं कहूँ कि चिकन मीट से ज़्यादा बिकते हैं, तो मैं अपने कहे पे हूँ, पॉसिबल नहीं है कि इस बात में कोई तस्दीक ना हो। आप रिसर्च कर सकते हैं, मालूमात ले सकते हैं
कि चिकन विंग्स, ये जो चिकन विंग्स मेरे हाथ में है, चिकन के मीट से ज़्यादा ये प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में बिकती है। और अगर आप अमेरिका, कनाडा, बहुत सारे ऐसे जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया में जाएं या जो तरक्की याफ्ता मुल्क आप देखेंगे, सिर्फ चिकन विंग्स, इवन के चाइना में जाएं तो चिकन विंग्स के रेस्टोरेंट हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चिकन विंग्स बनते हैं और बहुत सारे किस्म के बनते हैं। लोग सिर्फ चिकन विंग्स खाने जाते हैं। अच्छा जनाब, यहाँ पे हमने लेना है तकरीबन, हमारे पास चिकन विंग्स हैं 3 पाव के करीब, आप 1 केजी तक इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आप चाहें तो होल चिकन विंग्स एज इट इज़ फ्राई हो जाते हैं, आप चाहें तो बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं सेम फ्लेवर के साथ। आप चाहें तो इसको 1 के 2 कर लें, आप चाहें तो ये कॉर्नर जो है इसका एजिस ये काट लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से इसको कर सकते हैं। और आप अगर चाहें तो इसको इस तरीके से 1 के 2 कर लें, पॉसिबल है। ये तमाम स्टाइल चिकन की कट के एक ही हैं, आप चाहे साबुत चाहे काट के जैसे जी चाहे इस्तेमाल कर लें। तो हम अपने बजट को देखते हुए और फैमिली को देखते हुए और बच्चों को देखते हुए हम 1 के 2 चिकन विंग्स कर लेते हैं, ताकि एक तो ज़ाया ना हो चीज़, और सेकेंडली उसकी कुकिंग टाइमिंग बड़ी अच्छी और मज़ेदार हो जाए। तो खाल वाले चिकन विंग्स हमने लेने हैं, और ये जो इसका आखिरी का पर का नोक होता है, ये हम लोग तो खैर इसको ज़ाया भी कर देते हैं, कभी कभार चिकन की यखनी में डाल देते हैं, लेकिन बहुत सारे फॉरेस्ट के ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे इसको बाकायदा खाया जाता है चबा चबा के। लीजिए जनाब, 1 के 2 विंग्स कर लेते हैं, और फिर इसको हमने कुछ ख़ास जायका दे के अच्छा, इस पे ज़रा सा भी कोई निशान या ब्लड या ऐसी चीज़ आए तो फ़ौरन उस चिकन विंग्स को हटा लीजिएगा, क्योंकि बाज़ वक्त चिकन के बाजुओं पे या उसके जो पर हैं उस पे कोई चोट लग जाती है, तो उसकी वजह से ये आ जाता है। तो बिल्कुल वहम में ना चलें, बल्कि उसको रिमूव कर लें। यहाँ पे जनाब ये चिकन विंग्स हमने शामिल करने एक मिक्सिंग बाउल में, साथ में जायके के हिसाब से नमक, और मेरे पास लहसुन का पेस्ट है सिर्फ, तो 1 चाय की चमची के बराबर यहाँ 1 चाय की चमची हम सेव करेंगे, और 1/4 चाय की चमची काली मिर्च, आधी चाय की चमची टोटल मैं यूज़ करूँगा, 1/4 चाय की चमची यहाँ लेंगे और 1/4 चाय की चमची हमने सेव कर लेना है। यहाँ पे मेरे पास मौजूद है 1 अदद अंडा, ये शामिल करके जनाब इसको खूब अच्छी तरीके से हमने हाथ की मदद से मिक्स कर लेना है। अच्छा, यूजुअली हम क्या करते हैं घरों में, मैं वो बात बता रहा हूँ कि जो शायद आप लोग उससे 100% तो नहीं 90% इत्तेफाक करें। हमने मसाले डाले, नमक डाला, बारी है मिक्स करने की, हमने ऐसे ऐसे किया और बस ये मिक्स होकर रख दिया। ये गलत तरीका है, ठीक है, याद रखिएगा। आपने जब नमक, मिर्च, मसाले, काली मिर्च, जो भी चीज़ें आपने इसमें शामिल करनी, अब इसको एटलीस्ट 2 से 3 मिनट तक नॉन स्टॉप ऐसे करना है, ताकि नमक का दाना, आप किसी भी नमक के पैकेट को खोल के देखें उसमें दाना होगा, क्योंकि बाज़ लोग समंदरी नमक लेते हैं, बाज़ पहाड़ी नमक लेते हैं, तो वो पाउडर फॉर्म में नहीं मिलता। टैल्कम पाउडर का साइज़ मतलब नहीं होता, वो दाना होता है, तो उसको खुलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। काली मिर्च को भी अपना फ्लेवर देने में टाइम लगता है, और यही वजह होती है कि बाज़ वक्त हमारे खाने बिल्कुल सही बने हुए होते हैं, लेकिन नमक उसमें तेज़ हो जाता है। उसकी मेन वजह है कि नमक खुला नहीं,
और हमने उसको रख दिया और बाद में बस लिया और फ्राई के लिए पका लिया और मिक्स कर लिया, तो वो जो नमक है घुलने के बाद उसका जायका तेज़ हो जाता है। और यहाँ जनाब ये रेडी। इसके बाद ले लेते हैं जनाब यहाँ पे खुश्क मैदा। और एक ब्रेक का वक्त है, कहीं नहीं जाते हैं, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। ऑयल हमारा दरमियाना गर्म होना चाहिए, बहुत तेज़ खोलता बना हो। इस तरीके से आपने विंग्स को उठाना है और अच्छी तरीके से अगर एक्सेस आया गया उसको ड्रॉप कर दीजिएगा। और फिर यहाँ पे खुश्क मैदे में, अच्छा राइट हैंड आपका गीला हो चुका है तो इसको इस्तेमाल ना करें। लेफ़्ट हैंड क्योंकि ड्राई है, इससे हल्का हल्का इसको कोट कर लें खुश्क मैदे में। उससे ये होगा कि ये मैदा जो है आपका, ये जो बच जाएगा वो सही रहेगा। आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं अगले किसी सफ़र के लिए। लेकिन अगर ये हाथ हमने लगाया तो फिर ये मैदा ख़राब हो जाएगा। बच्चों के लिए बहुत मज़ेदार चीज़ और सबसे अच्छी चीज़ इस सफ़र की ये कि बच्चे एटलीस्ट जो ज़िद होती है बच्चों की पेट भर के खाना ना खाने वाली, वो ख़त्म हो जाएगी। और जब भी आप बनाएं बच्चों के लिए थोड़ी सी मकदार को ज़्यादा रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि जी मेरा बच्चा तो खाना खाता ही नहीं है तो बस थोड़ा सा काफ़ी है। इसके लिए आपकी जो तजुर्बा है वो शायद फेल हो जाए। इवन अगर गेट टुगेदर है आपके घर में और बड़े हैं, यानी कि यंग एज जिनको कहा जाता है, उनके लिए भी इसकी क्वांटिटी को डबल कर दीजिएगा। मिसाल के तौर पे अगर नॉर्मली 1 kg काफ़ी रहते हैं तो आपने एटलीस्ट 2 kg इसको बनाना है। चलें जनाब, अब ये ऑयल में, ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। चलें जनाब, अब ये मैदा आपके पास सेफ है, बिल्कुल क्लीन। आप इसको रख सकते हैं किसी जार में, किसी पैकेट में। अगला कोई ऐसा खाना हो जिसके अंदर आपको मैदे की ज़रूरत हो, बहुत सारे ऐसी कुजीन हम दिखा चुके हैं, बता चुके हैं और आइंदा भी आएगी, उसमें हम इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अब जैसी ये ऑयल में शामिल हो जाए, इतना आपने गैप इसको देना है कि जितनी देर में आप अपने हाथों को अच्छी तरीके से धो लें। जब हाथ धुल जाएं, बस ये टाइम सिंपल, जब हाथ धुल जाए, कंप्लीट ड्राई हो जाए तो लाके इसको आपने कवर कर देना है। इतना गैप हमें देना है कि ऑयल में सारे विंग्स डालें, छोड़ दें, उसको फ्राई होने दें, आ जाएं, हाथ धो लें, साफ़ कर लें, खुश कर लें और फिर आके इसको कवर कर दें। टाइमिंग कैलकुलेशन बड़ी कीमती होती है हर खाने में, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसके अगले स्टेप की तरफ। चम्मच नहीं चलेगा, बार बार इसको चलाया नहीं जाएगा, बार बार खोला नहीं जाएगा, वन गो में पकेगा। ऑयल को दरमियाना गर्म करके फिर आपने लो को मीडियम कर देना है और चिकन विंग्स डाल के उसको ढक दीजिएगा। 8 मिनट की तकरीबन फ्राई होंगी, 8 से 10 मिनट कर लें, लेकिन 10 मिनट से ऊपर नहीं जाना चाहिएगा। 10 मिनट से ऊपर गया तो फिर विंग्स का वो जायका जो हम बाज़ार में या रेस्टोरेंट्स में या बड़े बड़े होटलों में खाते हैं वो हमें नहीं मिलेगा, बल्कि वो बहुत ज़्यादा सख्त, ड्राई और हार्ड हो जाएंगे। याद रखिएगा। अब ये स्टीम इसकी बनना शुरू हो गई और ये वो प्रेशर है जिस प्रेशर से ये विंग्स फ़ौरन गल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको यहाँ शिफ्ट कर लूँ ताकि हम अगले स्टेप पे काम कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
और यहाँ जनाब मैं आ जाता हूँ अपने अगले स्टेप की तरफ जो इसी से रिलेटेड है, और आपसे इजाज़त ले लूँ एक छोटे से ब्रेक की। कहीं नहीं जा रहा है, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे चिकन मिक्स हमारे परफेक्टली कलर में आ चुके हैं जनाब। अब तैयारी कर लेते हैं। 1 चाय की चमची जो बाकी बचा लहसुन का पेस्ट है वो हमने शामिल करना है कढ़ाई में। और थोड़ा सा लहसुन को हमने खूब अच्छे तरीके से पका लेना है। 1/4 चाय की चमची काली मिर्च पाउडर जो बची थी वो शामिल करेंगे, और यहाँ पे शामिल करेंगे जनाब 3 टेबल स्पून टबास्को। टबास्को एक ख़ास किस्म का चिली सॉस होता है, बड़ा डिफरेंट जायका होता है। और 3 टेबल स्पून के बराबर गाढ़ा वाला चिली गार्लिक सॉस, ठीक है। थोड़ा सा जायके के हिसाब से नमक, और थोड़ा सा इसको बचाने के लिए पानी, तकरीबन ½ क्वार्टर कप या उससे भी कम ये शामिल करके पर इसको हमने मिक्स करना है। चिकन विंग्स अब आप देख सकते हैं इसका कलर परफेक्टली आ चुका है, फ्लोटिंग फॉर्म में है, ये तैर रहे हैं। अब यहाँ इसको उठा के यहाँ डायरेक्ट में गरम गरम, ठीक है, ज़रा सा भी गैप आपने नहीं देना। और इसी ऑयल में हमने थोड़े से फ्राइज शामिल कर देने हैं, क्योंकि बच्चों के खाने की बात हो रही है और फ्राई खाना उनको ना मिले, विदाउट चिप्स मिले तो मज़ा बेकार हो जाता। अब इसको आपने खूब अच्छी तरीके से पका लेना है। इसमें बस जैसे ही इसका पानी ड्रॉप हो जाए जो हमने एक्सेस पानी इसको दिया था और यहाँ पे जनाब हमारे ओपा फ्रेंच फ्राई। अच्छा, ओपा फ्राइज में की ख़ास बात यही है जनाब कि आपने इसको डीफ्रोस्ट नहीं करना, बस आपने पैकेट को खोलना है और डायरेक्ट गरम ऑयल के अंदर फ्राइंग के लिए छोड़ देना है। ये खुद ही डीफ्रोज होंगे ऑयल में और खुद ही तैयार होके परफेक्टली रेडी होंगे। यहाँ चिली गार्लिक विंग्स परफेक्टली रेडी हैं और ये एक ऐसा जायका है कि एक खाने वाला 4 ज़रूर खाएगा। पॉसिबल नहीं है कि उसका हाथ रुक जाए। बस ये फ्रेंच फ्राई हमारे तैयार होंगे ओपा और ये यहाँ पे आ जाएंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले सफ़र की तरफ और अगला सफ़र है मेरे पास एक और नन्हे दोस्तों के लिए। थोड़ा मौसम को जहन में रखते हुए हमने फ़िश रखी है। अच्छा, फ़िश का कई दफ़ा हम बता चुके हैं, ज़िक्र कर चुके हैं
कि फ़िश आपकी मर्ज़ी है, मुख्तलिफ़ शहरों में मुख्तलिफ़ स्टाइल की या तरीके की फ़िशें होती हैं। फ़िश कोई सी भी आप ले लें, चंद चीज़ों का ख्याल रखिएगा। एक ये कि फ़्रेश हो, दूसरा ये हो कि उसमें कांटे ना हो बिल्कुल कतई तौर से। यहाँ पे जनाब 1 अदद शिमला मिर्च, 3 अदद मोटी हरी मिर्च और क्वार्टर गड्डी हरा धनिया मैं काट के इसमें शामिल कर रहा हूँ। इस बीच हमारे फ्राइज़ रबा दवा हैं। आपसे ज़्यादा चाहते हैं ब्रेक की, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे इससे ज़्यादा आपने ऊपर फ्राइज़ पे कलर नहीं देना है, इसको फ़ौरन गरम गरम आपने निकालना है। अच्छा, ये आपने देखा है कि क्रिंकल्स बने हुए हैं, ये भी एक जदीद प्लांट की निशानी है इनकी, कि जो रेगुलर नॉर्मल फ्रेंच फ्राइज़ आपने देखे होंगे बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, वो भी है इनके पास ओरिजिनल। और ये बच्चों के लिए थोड़ा सा इन्होंने बड़ा ख्याल रखा है मैनेज करके उसको, कि बच्चों के मतलब की चीज़ें थोड़े से करेक्टेड लुक में, यानी कि बच्चे जिसको बड़ा पसंद करें। अच्छा, ये बात हम बता चुके हैं जनाब कि फ़्रेंच फ्राई पे ओनली नमक का इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान में आपकी ओन चॉइस है जनाब, आप कुछ भी शामिल कर सकते हैं। बाज़ लोग चाट मसाला शामिल करते हैं, बाज़ लोग इसमें ना जाने कौन कौन से मसाले उनके बनाए में हैं वो। और एक जगह तो वो इत्तेफाक हुआ मेरे देखने का, और मैं बस मुस्कुरा के रह गया कि बड़ी अच्छी उसकी सोच थी कि फ्राइज़ पे दही बड़े का मसाला डाल के वो सर्व कर रहा था। मैंने बोला जायका है जी, कोई कुछ भी खा सकता है। अच्छा, यहाँ पे फ़िश हमने काट ली जनाब, और याद रखिएगा शिमला मिर्च के हमने थोड़े से 1/4 इंच के बराबर या उससे थोड़ा सा हल्का सा स्लाइटली सा कम आपने स्ट्राइप काट लेना है, ठीक है, लेंथ वाइज। 3 हरी मिर्चों को बारीक चॉप कर लेना है, क्वार्टर गड्डी धनिए को बारीक चॉप कर लेना है। ये 2 चीज़ें चॉप करके हमने शामिल करनी है यहाँ। 1/4 चाय की चमची काली मिर्च, 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट, और लेमन जूस आ जाएगा लगभग 3 टेबल स्पून के बराबर। साथ में 1 अदद अंडे को शामिल करेंगे हम। जायके के हिसाब से नमक, कम ज़्यादा आप रख लें अपनी मर्ज़ी को जहन में रखते हुए, और इसको खूब अच्छी तरीके से आपने मिक्स करना है। अब फिर जनाब इसमें ले लेते हैं 1 एंड ओनली कॉर्नफ्लावर, लगभग 4 टेबल स्पून के बराबर। फिश का वज़न ½ kg की रेंज में है। यहाँ मेरे पास मौजूद है, दोनों तरीके से बना के मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपकी ऑन चॉइस है जनाब, जो आपको पसंद हो। फिश, वेजिटेबल, फिश, वेजिटेबल, ठीक है। ऑयल हमारा परफेक्टली रवा दवा है। और आप चाहें तो बगैर क्राम के भी इसको बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने क्राम्स के साथ ही इसको बना। ये मैं आपको एक स्टाइल दे रहा हूँ जो से रिलेटेड खाने की। और फिर ऊपर फ्राइज़ है हमारे पास जो बच्चों की मनपसंद है, तो उसको जहन में रखते हुए कुछ ऐसे स्टाइल, कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे नन्हे दोस्त खिंचे चले आते हैं खानों की तरफ। ये लीजिए ना, कुछ फ्राइज़ वाले, कुछ बगैर क्राम वाले। ऑयल दरमियाना गरम, और कुछ हम शामिल करेंगे इसमें
अच्छा, बैटर वालों के लिए 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर मज़ीद इसमें शामिल होगा ताकि बैटर थोड़ा सा सख्त हो जाए। लीजिए, और ये आ गया यहाँ। तो अब आपकी चॉइस है जनाब, दोनों तरीके मैं आपको दे रहा हूँ और इसको मैं फ्राई करता हूँ और आपसे इजाज़त छोटे से ब्रेक की। मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। क्राम वाली सबसे पहले हमने निकाल लेनी है। उसकी मेन रीज़न यही है कि हमने क्राम वाली पहले शामिल की थी और उसमें हमारा मतलूबा जो कलर है वो आ चुका है। अब आपकी ऑन चॉइस है जनाब, कोई इसमें वो नहीं है कि नहीं ये बनेगा तो इसका ये जायका होगा, ऐसा नहीं है। बच्चों को उनके जो खाने हैं, जो वो खाना चाहते हैं, आप उसी स्टाइल से उनको थोड़ा सा ट्रीट करें तो फिर खाना जो है बच्चों के लिए बड़ा कीमती बन जाता है और बच्चे फिर उस खाने को बहुत अच्छी तरीके से और फुल मिक़दार में खाते हैं। लेकिन हम वालिदैन थोड़े से ज़िद्दी भी होते हैं। हम चाहते हैं कि बच्चा जो है हमारा वो बादाम खाए, लेकिन हमारे बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं नहीं, बादाम नहीं खाना। हाँ, अगर वालिदैन उसी बादाम को शरबत में डाल के पीस के शेक बना के दे दें तो बच्चे को पता नहीं चलेगा और वालिदैन का मसला हल हो जाएगा कि जी बादाम बच्चे की बॉडी में चलेगा। लेकिन हम क्योंकि ज़िद्दी हैं, वालिदैन हैं, हम बड़े हैं, हम समझते हैं जो हम कर रहे हैं, जो हम कह रहे हैं वो सही है। बच्चा जो मांग रहा है या बच्चा जो कह रहा है वो गलत है। ये एक हमारे ज़हनों में ये चीज़ आ चुकी है, बल्कि ऐसा नहीं है। इसको थोड़ा सा चेंज करें, बच्चे के साथ बच्चा बन जाएं और उसके हम उम्र बन के उससे बातें करें, उसके साथ खेलें और उसकी मर्ज़ी की चीज़ें उसको दें, खेल खिलौने और खेलते हुए वो तमाम की तमाम चीज़ें खाना शुरू कर देगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बच्चा रिफ्यूज़ कर दे। थोड़ा सा कलरफुल, थोड़ा सा करैक्टर, थोड़े से कार्टून करैक्टर, थोड़ा सा गेम, ये चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करें उस फूड के साथ, तो बच्चे बड़े एंजॉय करते हैं उस खाने को। लीजिए जनाब, और यहाँ पे हम लेंगे बहुत एहतियात से आपको शामिल करना है क्योंकि फ्रोज़न है और ये ना हो कि आप नुकसान में आ जाएं। अच्छा, अब एक और चीज़, मिसाल के तौर पे अब ये पैकेट खुल चुका है और ये हमने फ्राई नहीं करना, तो इसका स्टोरेज करने का तरीका आपने इस तरीके से इसको फोल्ड करना है, लाइक दैट। और उसके बाद प्लास्टिक फ़ाइल हमने लेनी है जो फूड स्टफ़ वगैरह के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, एल्युमिनियम फ़ाइल का इस्तेमाल मत कीजिएगा इस पर्पज़ के लिए। इस पर्पज़ के लिए सिर्फ प्लास्टिक फ़ाइल की ज़रूरत है हमें, और इसी को इस्तेमाल कीजिएगा। बाज़ लोग एल्युमिनियम फ़ाइल को बहुत कारआमद समझते हैं, तो यहाँ पे इस तरीके से आपने इसको पैक करना है और अब ये पैकेट दोबारा सील्ड हो चुका है और ये दोबारा फ्रीज़र में जाने के काबिल है। 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते आराम से जब भी आपको ज़रूरत हो निकालें इसको, प्लास्टिक की पैकिंग खोलें, एनवलप खोलें, इसका चीज़ फ्राई करें, बच जाए, फोल्ड करें। इसको इस तरीके से खुला हुआ इस फॉर्म में, इस तरीके से खुला हुआ फ्रीज़र में ना रखें प्लीज़, इसका ज़रूर ख्याल रखिएगा।
चले जनाब, फिश हमारी आ गई, प्लेटर हमारे पास रेडी है। और ओपा फ्राइज, बहुत ज़्यादा फ्राइज को तेज़ चूल्हे पे नहीं कीजिएगा, बहुत ज़्यादा कड़क या डार्क ब्राउनिश मत कीजिएगा, क्योंकि ये ओरिजिनल जो इसकी लुक है या ओरिजिनल जो कलर है वो बड़ा कीमती लगता है आँखों को, और जो चीज़ आँखों को अच्छी लगे वो जायके में खुद ब खुद अच्छी हो जाती है। बाज़ लोग ये समझती हैं कि ये कच्चा है, इसको और फ्राई करें, तो ऐसा नहीं है। यही खासियत है हमारे इस ब्रांड में, ओपा में, कि बस फ्राई करें, जैसे ये ऊपर ऑयल की सतह पे आ जाए परफेक्ट ये रेडी है। थोड़ा सा अपनी मर्ज़ी का कलर और बढ़ा लें, सॉल्ट शामिल करके बच्चों को दे दें, या अपनी मर्ज़ी का मसाला। मैं कभी भी आपको मशवरा नहीं दूंगा कि इसमें आप 12 मसाले, चाट मसाला, बिरयानी का मसाला या दही बड़ों का मसाला डाल के सर्व करें। उससे फ्रेंच फ्राई का अपना जो फ्लेवर, जो जायका है, जो इस ब्रांड ने इतनी मेहनत की है, वो सब ख़राब हो जाता है और एक अजीब सी लुक उसकी आ जाती है। चलें जनाब, ये डन। सॉल्ट की हमें ज़रूरत होगी बहुत। अगर आपका जी चाह रहा है तो आप इसमें काली मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लीजिए जनाब। और एक गरम गरम फ्रेंच फ्राई। अब आप बच्चों को आवाज़ दे सकते हैं केचप, चिली गार्लिक के साथ। और यही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपना, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से, बगैर ये सोचे कि हम गुनाहगार हैं, हम खताकार हैं, हमसे ग़िबत भी होती है, हमसे अमानत में ख़यानत भी होती है, हमसे चुगली भी होती है। हम अल्लाह ताला की आवाज़, जो वो अज़ान की सूरत में हमें अपने घर बुलाता है, हम उसको भी इग्नोरेंस पे ले के चले जाते हैं। हम वाकई बहुत गुनाहगार हैं। हम अपने वालिदैन को बुरा भला बोल देते हैं, अपने बहन भाइयों को बुरा भला बोल देते हैं। हम इतने बुरे हैं, तो क्या हमें दुआ नहीं करनी चाहिए? नहीं, हमें दुआ करनी चाहिए। हो सकता है किसी एक दुआ की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी काया पलट दे और हम पे अपने करम और रहम की बारिशें कर दे। ऐ रब, तू सब कुछ कर सकता है, तू रब है, हमें अपने अमान में रख, हमें अपनी रहम में रख, हमसे राज़ी हो जा। हम ये मानते हैं कि हम गुनाहगार हैं, लेकिन हमसे राज़ी हो जा। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे। अल्लाह हाफ़िज़ होने के बाद।